माई वाइफ इज एक्चुअली द इम्प्रेस का एपिसोड 19 शुरू होता है और हमको बताया जाता है हुआंग फैमिली एंटरटेनमेंट बिजनेस में बहुत अच्छा है। होंगशू एक जगह का नाम होता है जिसको हुआंग फैमिली ने बनाया होता है और वो जगह बहुत फेमस भी होता है। एक लड़का और उसके साथ दो लोग आके बोलते हैं, मैंने 100 टेल दिया है लेकिन मैं अब तक क्यों लेडी वॉलिना से मिल नहीं सकता। तो हुआंग फैमिली का आदमी कहता है, तुमने बस 100 टेल दिया है एक छोटी सी मुस्कान देखने के लिए, तुमसे भी ज्यादा टेल्स दिए हुए लोग भी अब तक नहीं मिले तो तुम क्या मिलोगे। पीछे हमको दिखाया जाता है ली भी पहुंच जाता है और अंदर जाके कहता है, मोंग ने कहा था हुआंग फैमिली हर वीक इधर मिलते हैं। और उसी वक्त ली को किसी की कदमों का आवाज आता है तो ली कहता है, लगता है कोई आ रहा है। उस दरवाजे से हुआंग फैमिली का दो बेटे आ रहे होते हैं और उन दोनों बात कर रहे होते हैं कि ब्रदर वॉलिना बस इधर आने ही वाली है, वो बहुत सुंदर है तो उसको देख के डिस्ट्रैक्ट मत हो जाना और हमारे प्लान के ऊपर थोड़ा ध्यान देना। तो दूसरा ब्रदर कहता है, चिंता मत करो, मुझे पता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस बार हमको पिताजी ने इम्पोर्टेंट काम दिया है तो हम लोग उनका ट्रस्ट को नहीं तोड़ सकते। और दूसरा ब्रदर कहता है, तो इस बार हमको जैसे भी करके ये विद्रोही सेना को हमारे साथ शामिल करना ही होगा। ली उनके सामने आ जाता है और कहता है, तुम दोनों क्या प्लान कर रहे हो, जरा मुझे ही बताओ। और दोनों ब्रदर कहते हैं, तुम कौन हो और अंदर कैसे है, तुम अंदर आ ही गए हो तो तुमको मरना ही पड़ेगा। ली कहता है, अगर तुम लोग इतने प्यार से पूछ रहे हो तो मैं तुमको बता ही देता हूँ, मैं इधर तुम लोगों को पीटने आया हूँ। और अंदर से पीटने का आवाज आता है और दो लोग बाहर बात कर रहे होते हैं। ये साउंड सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि कोई सुअर को पीट रहा है। हुआंग फैमिली के दो लड़के भी अंदर हैं। तो दूसरा आदमी कहता है, तुमको क्या पता है ये दो भाई का प्यार नहीं तो क्या है। और अंदर ली उन लोगों को मार मार के बुरा हालत कर देता है और कहता है, तुम लोग क्या खाते हो, इतना पीटने के बाद भी अपना मुंह नहीं खोल रहे। उनमें से एक लड़का ली का पैर पकड़ लेता है और कहता है, रुक जाओ और कितना मारोगे। तो ली कहता है, फाइनली तुम मान गए, अगर तुम मुझको पहले बता देते तो तुमको इतना मारना नहीं पड़ता। और वो लड़का कहता है, अरे तुमने गलत सुन लिया, तुम तुम्हारा मारना चालू रखो, मैं तुमको कुछ नहीं बताने वाला। ली उसको एक लात मारता है और उस लड़के का बुरा हाल हो जाता है। और उसके बाद ली कहता है, क्या सब अरिस्टोक्रेटिक फैमिली के लड़के ऐसे ही काम में जुड़े हुए हैं। और उसके बाद ली को ऐसा लगता है कि कोई आ रहा है तो ली कहता है, लगता है हुईलिना आ रही होगी, विद्रोही सेना में से एक लड़की। ली उन दोनों को बांध के बंद कर देता है और कहता है, मैं तुम लोगों का आईडी कुछ समय तक उधार ले रहा हूँ। गेट को खुलते हुए हुईलिना अंदर आ जाती है और कहती है, तुम कौन हो और तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहना है, तुम क्या हुआंग फैमिली से हो, अगर तुम हुआंग फैमिली से हो तो तुम मुझे तुम्हारा फैमिली का टोकन दिखाओ। ली कहता है, ये देखो हुआंग फैमिली का टोकन, क्या हम दोनों एक दूसरे पर थोड़ा सा ही भरोसा नहीं कर सकते। तो हुईलिना बोलती है, लेकिन हर बार तो तुम्हारे फैमिली से दो लड़के आते हैं, छोड़ो मुझे उससे क्या, तुम तुम्हारा प्लान बताओ। ली अपने मन में कहता है, हुआंग फैमिली का प्लान अब मुझे कैसे पता चलेगा, ये फंस गया। और ली कहता है, तुम बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हो, हमको थोड़ा शांति से काम करना पड़ेगा और ठीक टाइम का इंतजार करते हुए हमको हमारे प्लान को इंतजाम देना होगा। 10,000 वर्ड बोलने के बाद हमको महारानी नीचे आने का इंतजार करना होगा और ठीक समय देख के हमको राजधानी के बीचों बीच हमला करना होगा और उसके बाद हम लोग हमारे गोल को अचीव कर लेंगे। वॉलिना अपने मन में कहती है, ये लड़का, मैं तो अपने मन में ये सोच रही थी कि हुआंग फैमिली के सारे लोग और बुद्धू लड़के जैसे होंगे, लेकिन ये लड़का तो बहुत जीनियस है। और उसके बाद वॉलिना ली के करीब आ जाती है और बोलती है, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे पास इतना ज्यादा स्किल कैसे है। और उसके बाद ली कहता है, मिस थोड़ा ध्यान से, मैं शादीशुदा आदमी हूँ। वॉलिना बोलती है, ओ क्या तुम मुझसे प्यार करने से डरते हो। ली कहता है, अरे दीदी तुम गलत समझ रहे हो, मेरे वाइफ तुमसे भी ज्यादा सुंदर है और मैं तुमको हर्ट करना ही नहीं चाहता। छोड़ो हम लोग बिजनेस के बारे में बात करते हैं। तुम्हारे साथ वो विद्रोही सेना से वो दो लोग कौन थे और वो लोग हमारा कैसे मदद कर सकते हैं। वॉलिना गुस्सा हो जाती है और अपने मन में बोलती है, मुझे दीदी बोला और वो उस बारे में क्यों बात कर रहा है। और फिर से ली के करीब आ जाती है और बोलती है, अगर तुम वो दोनों के बारे में जानना चाहते हो तो मेरे करीब आओ, क्योंकि इधर दीवारों के भी कान होते हैं। और ली को अपने बातों से उलझा के अपने पीछे से एक चाकू निकालती है और ली के ऊपर मार देती है, लेकिन ली उस चाकू को आराम से पकड़ लेता है। और उसके बाद हुईलिना बोलती है, ऐसा खतरनाक क्यूआई पावर तो विद्रोही लोगों के पास होता है, कहीं तुम विद्रोही सेना में से तो नहीं हो। ली कहता है, अरे मैंने छुपाने की बहुत कोशिश की लेकिन मैंने गलती किधर किया। हुईलिना बोलती है, तो हम दोनों विद्रोही सेना में से हैं, लेकिन तुम बताओ तुम इधर क्यों आए हो। ली कहता है, अरे मैं पहले विद्रोही सेना में से था लेकिन अब मैं छोड़ चुका हूँ। हुईलिना बोलती है, अगर तुम पहले विद्रोही सेना छोड़ चुके हो तो अब हमारे काम में बाधा क्यों दे रहे हो। ली कहता है, अभी तो मैंने शुरू किया है और तुम इतने जल्दी हार मान गई, घर जाओ और खेतीबाड़ी करो, तुम जैसे सुंदर लड़की को ऐसा काम करना नहीं चाहिए। और अपना ध्यान रखना बोल के ली उधर से चला जाता है। ली के जाने के बाद हुईलिना बोलती है, वैसे तो उसने मुझे दीदी बोला लेकिन मैं बहुत खूबसूरत हूँ। सीन चेंज होता है और ली घर पहुँच जाता है और ली कहता है, तुमको इतना इंतजार कराने के लिए आई एम सो सॉरी। जो बोलती है, इतना लेट, तुम किधर चले गए थे। ली कहता है, मैं तुमको सरप्राइज देने के लिए फुलझड़ी खरीदने गया था। और उसके बाद वो दोनों फुलझड़ी जलाने लगते हैं और जो बोलती है, मेरे पास एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो कि मैं तुमसे छुपा रही हूँ। ली कहता है, तो बताओ वो कौन सा सीक्रेट है। जो बोलती है, मैं तुमको ये बताना चाहती हूँ कि मैं तुमको कुछ भी नहीं बता सकती।
वैसे तो मैं तुमसे छुपा रही हूँ, लेकिन मैं तुमसे झूठ भी बोलना नहीं चाहती। अगर तुमको फ्यूचर में कभी पता चलता है तो तुम्हारे पास डिवोर्स का कोई भी ऑप्शन नहीं है। ली कहता है मैंने उस ऑप्शन के बारे में कभी सोचा भी नहीं। वांग फैमिली का वो बूढ़ा गुस्से में बोलता है कोई हमारे घर में घुस आया और मेरे 2 बेटे को पीट के चला गया। तो वांग फैमिली का दूसरा बेटा बोलता है पिताजी उन दोनों का किए हुए वेसल को तोड़ दिया गया है और वो दोनों अब कुछ काम के नहीं है। और अपने मन में कहता है जल्दी से आप भी खत्म हो जाओ और मुझे इस परिवार का उत्तराधिकारी बना दो। और उन दोनों के पीछे से कोई कहता है तुमको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं आ गया हूँ। और बूढ़ा कहता है एल्डर तुम आ गए। और वो एल्डर बूढ़ा कहता है मैं अब सब कुछ सीख गया हूँ और मेरा पावर पूरा टॉप पर पहुंच गया है और अब मेरे होते हुए कोई हमारी फैमिली को हाथ भी नहीं लगा सकता। और मुझे ऐसा लगता है ये बस एक मामूली चोर था। और इधर ही एपिसोड 19 खत्म होता है। एपिसोड 20 के शुरुआत में हमको दिखाया जाता है महारानी सिंहासन के ऊपर बैठी होती हैं और उनके मनोरंजन के लिए कुछ लड़की डांस कर रहे होते हैं। महारानी के साइड में खड़ी हुई लड़की बोलती है अपने मन में महारानी कब से ये लड़कियों को देखे जा रहे हैं और अब अपने मन में मुस्कुरा रहे हैं। क्या महारानी लेस्बियन है? और अपने आप को और महारानी को एक रोमांटिक सा सीन करते हुए इमेजिन करने लगती है और कहती है अगर महारानी लड़कियों को पसंद करते हैं तो अब मेरा टाइम आ गया। ये सोचते हुए उस लड़की का दिमाग खराब हो जाता है। महारानी अपने मन में बोलती है तो इस तरह किया जाता है डांस। अब मैं जब घर जाऊंगी उस डेमी को दिखाऊंगी किस तरह करते हैं डांस। सीन चेंज होता है और जो एक नया ड्रेस पहनी होती है और कहती है मैं कैसे दिख रही हूँ। लिख कहता है हाँ तुम्हारे ऊपर ये ड्रेस बहुत अच्छा दिख रहा है। मेरी वाइफ हमेशा सुंदर दिखती है नो मैटर वो कौन सी भी ड्रेस पहने। चल झूठा। जो बोलती है थोड़ी देर रुको अभी तो शो शुरू हुआ है। और अपने मन में बोलती है अब टाइम आ गया है उस डमी को दिखाने का कि मैं कुछ दिनों से क्या प्रैक्टिस कर रही हूँ। और जो गोल गोल घूमने लगती है लेकिन ली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। और ली कहता है माय डियर तुम ऐसे गोल गोल क्यों घूम रहे हो, तुमको क्या चक्कर आ रहा है। जो गुस्सा हो जाती है और बोलती है तुम्हारे क्या मतलब कि मुझे चक्कर आ रहा है, मैं डांस कर रही हूँ। अगर तुमको ये डांस जैसा नहीं लग रहा है तो तुम करके दिखाओ। ली कहता है तुम डांस कर रही थी लेकिन मुझे तो बस मेरा होमलैंड का डांस ही आता है। ली जो के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है मेरे होमलैंड पे ये डांस को वर्ड्स कहते हैं और ये डांस को 2 कपल मिलके करते हैं। तुम्हारे लेफ्ट हैंड को मेरे शोल्डर के ऊपर रखो, मेरा लेग को फॉलो करो और तुम्हारा एडी के ऊपर खड़ी हो जाओ। वेरी गुड, अब तुम्हारा बॉडी को थोड़ा टिल्ट करो। और कुछ स्टेप करने के बाद ली कहता है अरे तुमने तो बहुत जल्दी सीख लिया, तुम तो सच में डांस में बहुत टैलेंटेड हो। जो बोलती है ऑफ कोर्स मैं हूँ। ली कहता है मेरी पत्नी ने तो आगे का स्टेप बहुत जल्दी सीख लिया। जो ली के गाल को खींच के बोलती है तुम बहुत ज्यादा बात कर रहे हो। और उन दोनों के पीछे ली जो रोते हुए आ जाती है। तो ली कहता है क्या हुआ तुम्हारा कम दिमाग है इसलिए तुमको फिर से किसने बेवकूफ बना दिया। ली जो बोलती है कुछ समय पहले हुआंग फैमिली के लोग कुछ लोगों को धमका रहे थे और मैं उधर कैंडी खरीद रही थी। ली कहता है तो उन लोगों ने तुमको मारा। तो ली जो बोलती है अरे नहीं मैं रास्ते में आते समय गिर गई। तो ली और जो उसको अजीब सा शक्ल बना के घूरने लगते हैं। जो बोलती है मैंने सुना है उनके फैमिली के 2 लोगों को किसने पीट दिया है इसलिए उन लोगों का दिमाग खराब हो गया है। ली बोलता है उन लोगों ने तुमको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया ना। जो बोलती है मैं जब रास्ते से जा रही थी उन लोगों ने मुझे रास्ते पे देखा। ली कहता है उन लोगों ने तुमको देखा। जो बोलती है तुम जेलस हो रहे हो ना। ली बोलता है हाँ हो रहा है थोड़ा सा। जो बोलती है इडियट मैं तो पूरा तुम्हारी हूँ, तुमको अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं है। ली कहता है तुम जब इस तरह की बातें करते हो मुझे थोड़ा घबराहट सी होती है। जो बोलती है तुम तुम्हारा ध्यान रखना क्योंकि अब हुआंग फैमिली का एल्डर आ गया है और वो बूढ़ा बहुत पावरफुल है। ली जो बोलती है हाँ मैंने भी सुना है वो बूढ़ा बहुत खड़ूस और पावरफुल है, मुझे लगता है वो बूढ़ा के होते हुए हुआंग फैमिली और भी ज्यादा लोगों को परेशान करेंगे। ली बोलता है चिंता मत करो उनका कोई ना कोई रुकेगा, हमारे फ्रिज के अंदर कुछ बर्फ पड़ा हुआ है उसको जाओ और ले लो और अपने सर पर लगा लो। और ली अपने मन में बोलता है और अब ये कौन बूढ़ा आ गया, लगता है हुआंग फैमिली को फिर से सबक सिखाना पड़ेगा, आज रात चाहता हूँ मैं उधर। सीन चेंज होता है और हुआंग फैमिली के अंदर 2 आदमी बात करते हुए जा रहे होते हैं और अचानक से उनके सामने एक आदमी जाके दीवार से टकरा जाता है। वो लोग कहते हैं क्या हुआ। उधर से ली निकलता है और बोलता है तुम्हारा वो एल्डर बूढ़ा किधर है। वो लोग कहते हैं तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम अगर अंदर आ गए हो तो बच के जाने नहीं पाओगे। ली कहता है तुम लोग पूछ रहे हो तो मैं तुमको बता ही देता हूँ, मैं इधर तुम लोगों को मारने आया हूँ। और इधर एपिसोड 20 खत्म होता है। मैं मिलता हूँ तुमको अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।